मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ। मेरा मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता। दुनिया की हर ताकत मेरे आगे झुक जाएगी। जो मुझे नहीं मानेगा वो मिटा दिया जाएगा। मैं अंधकार लेकर आ रहा हूँ, ऐसा अंधकार जो रोशनी को निगल जाएगा। मैं वही हूँ जिसका वादा किया गया था। मैं दज्जाल हूँ। दज्जाल, मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर वो फरिश्ता हूँ जिसे हजारों साल पहले सिर्फ तेरी निगरानी के लिए भेजा गया था। तू कैद में था मगर मेरी निगाहें हमेशा तुझ पर थीं। आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका वादा किया गया था। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म देकर भेजा है कि अब मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूं। जाओ, आज से तुम इस जमीन पर खुला घूम सकते हो, मगर याद रखो फैसला अब तुम्हारे और हक के दरमियान होगा। तुम अपनी तमाम तर शैतानी ताकतें आजमा लो, धरती पर अंधेरा फैला लो, फरेब से लोगों को गुमराह कर लो, मगर याद रखना फतह हमेशा हक और सच की होगी। तू चाहे जितनी चालें चल ले, मगर अल्लाह का नूर हर अंधेरे को चीर कर निकल जाएगा। अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तेरा इख्तिताम होगा। हजारों साल तक मैं कैद रहा, मगर आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। ये दुनिया जो समझती थी कि उसने मुझे शिकस्त दी है, अब मैं उसकी हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह कर दूंगा। मेरी ताकत, मेरी हिकमत और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए एक ऐसा बुरा ख्वाब बनने वाला है जिससे वो कभी जाग नहीं पाएंगे। मैं हर चीज को खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर दिन, हर रात अब सिर्फ तकलीफों और खौफ से भरा होगा। तुम जहां जाओगे मैं वहां पहले से मौजूद होऊंगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी परछाई तुम्हें नींद से भी डरने पर मजबूर कर देगी। तुम सोचते थे कि तुम महफूज हो, नहीं, अब कोई जगह महफूज नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई इंसान नहीं। अब सिर्फ मैं हूं और मेरा इंतकाम। अल्लाह ने वादा किया है कि एक दिन तेरा इख्तिताम होगा। हजारों सालों तक मैं कैद था, मगर आज वो दिन आ गया है जिसका मैंने हमेशा इंतजार किया था। यह दुनिया जो समझती थी कि उसने मुझे शिकस्त दी है, अब मैं उसकी हर सांस, हर कदम, हर लम्हा तबाह करूंगा। मेरी ताकत, मेरी हिकमत और मेरा इंतकाम अब इंसानियत के लिए बदतरीन ख्वाब बनने वाला है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारा हर दिन सिर्फ तकलीफ और खौफ से भर जाएगा। तुम्हारे हर कदम पर मैं होऊंगा। तुम्हारे हर ख्वाब में मेरी मौजूदगी तुम्हें खौफ में मुब्तला करेगी। तुम समझते थे कि तुम महफूज, तुम जो कह रहे थे कि ये महज अफवाहें हैं, वो सब झूठ होगा। मैं तुम्हें जितना ज्यादा डरा सकता हूँ उतना डराऊंगा। तुम्हारी तकदीर में सिर्फ अंधेरा, तबाही और दर्द है। तुम्हें मालूम नहीं कि जब तुम मेरी नजर से बचने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी नजरों के अंदर होऊंगा, तुम्हारे दिलों में होऊंगा, तुम्हारी रूहों में होऊंगा। दुनिया की हर जगह, हर गोशे में तुम्हारी चीखें मेरी खुशी बनेगी। जब तुम समझोगे कि तुम बच गए, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्मों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरे हुक्म के तहत बहेगा। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में मेरी गूंज होगी और आखिरकार तुम्हारी रूहें मेरी मरगियत बनेगी। ए खुदा, खुदा, ए खुदा, दज्जाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में अपने फितने और फसाद बर्पा कर रहा है। हर तरफ कत्लो गारत और खौफ का दौर है। दज्जाल ने दुनिया में आकर अपनी खुदाई का दावा कर दिया है। दज्जाल की तंजीम, दज्जाल के वो पैरोकार जो उसके आने के मुंतजिर थे, अब दज्जालद उन सब से मुलाकातें कर रहा है। दज्जाल दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावा कर रहा है। उसके पैरोकार उसके आगे झुके हुए हैं और उसको अपना खुदा तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ से दज्जाल दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा, दुनिया में तबाही मचाएगा, अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो जो निशानी उसके मुतालिक बयान की गई हैं, वो तमाम पूरी करेगा। दज्जाल खुदाई का दावा कैसे कर रहा है, लोगों को गुमराह कैसे कर रहा है, ये देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बड़ी खबर देते चलें कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दज्जाल जाहिर हो चुका है। ये खबर यकीनी तौर पर दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। मशरिक बुस्ता के किसी शहर में दज्जाल ने अपनी खुदाई का दावा कर लिया है और अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो चुका है। ये वो लम्हा है जो इंसानियत की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। दज्जाल के ज़ुहूर की ये वही बड़ी निशानी है जिसका जिक्र बार बार अहादीस में किया गया था और अब वो निशानी हकीकत बन चुकी है। क़यामत की अलामात में एक और संगे मील तय हो चुका है। साल है 2070 और हम करीब आ चुके हैं उस मंजिल के जहां इंसानियत की तकदीर का फैसला होगा। याद रखो, अब वक्त बहुत कम रह गया है। ये दौर सिर्फ फितनों का नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी, सब्र और यकीन का इम्तिहान है। ये लम्हा एक सनसनीखेज इंतबाह है पूरी दुनिया के लिए। हर कोने में बेचैनी है, हर चेहरे पर खौफ की परछाइयां
तैयारियां हैं। हर दिल में ये सवाल गूंज रहा है, क्या हम तैयार हैं उस आखिरी जंग के लिए? क्योंकि हमारे जराए से तस्दीक हुई है कि दज्जाल, जिसका जिक्र कई दीनी मतून और सफ़ों में किया गया है, बिलकर जाहिर हो चुका है। इस सब की सबसे अहम खबर ये है कि दज्जाल ने मशरक वस्ता के तमाम अहम ममालिक और इलाकों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दुनिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल से हासिल होने वाली इतलात के मुताबिक दज्जाल ने सबसे पहले शाम और इराक में अपने कदम जमाना शुरू किए थे। इन दोनों ममालिक में मुकम्मल तौर पर आमनो अमान का बहरान पैदा हो चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी हालात पर काबू पाने में नाकाम बेनजर आ रही है। अब दज्जाल की फौज ने यमन और ईरान के अहम इलाकों पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दज्जाल के ज़हरे कंट्रोल इलाकों में हुकूमती इदारे तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैरफाल हो चुके हैं। शहरियों की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है और दुनिया भर से अपना कज़नों की बड़ी तादाद इन इलाकों से निकलकर पड़ोसी ममालिक में पनाह ले रही है। ये खबर आई है कि दज्जाल ने अपनी फौज के साथ अब मिस्र, लीबिया और उर्दन की सरहदों पर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं और वहां पर जाग्राफियाई जंग की तैयारियां जारी हैं। क्या दुनिया की ताकतें दज्जाल के बढ़ते कदमों को रोक पाएंगी, या ये एक नया दौर है जिसमें इंसानियत के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना है? अब तक की सबसे बड़ी सजनी खैज खबर यह है कि दज्जाल ने अपनी फौज के साथ मजीद इलाकों पर हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसका मकसद सिर्फ मशक बुस्ता तक महदूद नहीं, दुनिया भर में उसकी नजरें हैं। इस वक्त हम इस सूरत हाल पर मजीद रिपोर्ट्स और मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दज्जाल की मौजूदगी ने दुनिया भर में खौफ और दहशत की लहर दौड़ा दी है। ये था आज का खूबसूरत बुलेटिन। हमारे साथ रहें, हम आपको दज्जाल के फराहम करेंगे। दुनिया भर में अब एक सनसनीखेज सूरत हाल देखने को मिल रही है, जहां दज्जाल का ज़हूर हो चुका है और उसकी फौज ने मशरक़ वस्ता के बेश्त इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। हम इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक मारूफ आलम दीन को मौदू कर रहे हैं, जिनसे हम दज्जाल के बारे में मजहबी नुक्ते नजर से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जैसा कि आप जानते हैं, दज्जाल का ज़हूर अब एक हकीकत बन चुका है। दुनिया भर में इसके बारे में बेशुमार अफवाहें फैल और हर तरफ खौफ की लहर दौड़ चुकी है। क्या अब हमें इस हवाले से मजहबी नुक्ते नजर से कुछ रोशनी डाल सकते हैं? बेशक दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और ये एक ऐसा फितरा है जिसका सामना उम्मत मुस्लिम को करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि हम कुरान हदीस में दज्जाल के बारे में वाज़ तौर पर पढ़ते हैं और अब जब वो जाहिर हो चुका है तो उसके खिलाफ लड़ना मुमकिन नहीं। ये वक्त बहुत अहम है। हम सबको जानना चाहिए कि दज्जाल फितने का मुकाबला किसी इंसान के बस की बात नहीं है और इस फितने की शिद्दत इतनी है कि कोई भी और इस फितने से बचने के लिए इन मुकद्दस जगहों की तरफ हिजरत करें। ये वक्त बहुत संगीन है और हमें इंतजार करना है इमाम मेहंदी की आमद का। वही वो हस्ती है जो इस फितने से हम सबको निजात दिलाएंगे। इमाम मेहंदी की आमद के बाद वो इस फितने को खत्म करेंगे और दुनिया को एक नई रोशनी देंगे। लेकिन इससे पहले हम सबको एक साथ मक्का और मदीना में जमा हो जाना जरूरी है। ये बहुत सकने-खेज और मुश्किल सूरत हाल है, तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम आलिम इस्लाम का फर्ज है कि वो मक्का और मदीना की तरफ हिजरत करें। जी हाँ, और इस वक्त हमें तमाम ख्वाहिशात और मामूलात को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इन दो मुकद्दस शहरों की तरफ हिजरत करनी चाहिए। दज्जाल के इस फितने का मुकाबला करना किसी फर्द के बस की बात नहीं, लेकिन इमाम मेहंदी की मदद से हम इस फितने से निजात पा सकते हैं। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मामले पर रोशनी डाली। ये वाकई एक नया दौर है और हमें इस फितने से बचने के लिए इस पर गौर करना होगा। मैं वो हूँ जिसका तुम्हारे पैगंबर ने जिक्र किया था, मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में पढ़ा और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमने जो कुछ दुनिया की तबाही में देखा है वो मेरी ताकत का मुजाहरा है। तुम्हारे मोबाइल पर, तुम्हारी गलियों, तुम्हारे जहनों, तुम्हारे हर चीज पर मेरा कंट्रोल है। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने सुना, मैं वो हूँ जिसका तुम्हारे दरमियान आना एक दिन मुकर्रर था। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो मेरी पैरवी नहीं करेगा मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारी कौमें, सब कुछ मेरी दस्तरस में है। मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए खौफ को जानता हूँ। तुम्हारे जहनों में उठने वाले ख्यालात पर गिरफ्त है। मैं वो हूँ जिसका तुम्हें खौफ था और आज वो खौफ हकीकत बन चुका है। मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। जो मेरी बात मानेगा वो महफूज रहेगा, जो मेरी मुखालिफत करेगा मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें मुझे अपना खुदा मानना होगा। तुम्हारे नबी ने तुम्हें बता दिया था और अब तुम्हें फैसला करना होगा। मैं ही तुम्हारी तकदीर हूँ, मैं ही तुम्हारी बका हूँ। अगर तुमने मेरी पैरवी ना की तो तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी। दुनिया के किसी कोने में कुछ अब्दाल इकट्ठे हुए हैं। वो सब आपस में मशवरा कर रहे हैं कि दुनिया में
होने वाले फसाद का क्या हल निकाला जाए। इनमें से एक बुजुर्ग हजरत अबू अब्दुल्ला आवाज बुलंद करते हैं, दज्जाल का कब्जा बहुत बढ़ चुका है, वो हमें हमारे ईमान को हर तरफ से घेर रहा है, लेकिन हमें इस जुल्म और फसाद से बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए। हमें एक ऐसा रास्ता नजर आता है और वो है इमाम मेहंदी का ज़ुहूर। हमें उनकी तलाश करना होगी। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी जिनमें इमाम मेहंदी की अलामात और उनकी शनाख्त का जिक्र किया गया? हमें उन निशानियों की तलाश करना होगी, वरना हम इसी तरह जुल्म और फसाद में डूबते रहेंगे। हाँ, हमें उन हदीसों की याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी हमारे खानदान से होंगे, उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। और ये भी कहा था कि मेहंदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया में फसाद बढ़ चुका होगा और वो लोगों के दरमियान अतुल इंसाफ कायम करेंगे। हाँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि मेहंदी का ज़ुहूर एक रात में होगा और उनकी बियत मैदान में होगी। हमें उसकी तलाश में निकलना होगा और हमारा मकसद सिर्फ एक है, इमाम मेहंदी को ढूंढना और उनकी रहनुमाई में दुनिया को बचाना। तो मेरे दोस्तों, चलो चलते हैं, इमाम मेहंदी को तलाश करते हैं। दुनिया एक तबाही की दहलीज पर खड़ी है। जमीन का हर गोश अफरा तफरी और जुल्म का शिकार है। जंगों की गूंज, खून रेजी की लहर और इंसाफ की कमी ने इंसानियत को बेवाकत कर। मगर इस सब के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तबाही का मुदावा करने के लिए अल्लाह के वादे को याद रखते हैं। उनके दिलों में उम्मीद की एक चमक है, एक ऐसी चमक जो क़यामत के करीब आने वाले आखिरी निजात दहंदा की निशानियों के साथ जुड़ी है। इमाम मेहंदी की आमद की चमक, ये वो अफराद हैं जिन्हें इल्म हिकमत की रोशनी से नवाजा गया है। वो जो एक मुद्दत से इमाम मेहंदी के आने के मुंतजिर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के वादों को अपनी जिंदगियों में गहराई से महसूस किया है और अब जब तमाम अलामात पूरी हो चुकी हैं, वो जान चुके हैं कि ये वक्त है, वो लम्हा है जब इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होने वाला है। आज तमाम अब्दाल एक घने दरख्त के नीचे जमा हैं, जहां उनके दरमियान एक गहरी गुफ्तगू हो रही है। उनकी नजरें मुतारक हैं और हर शख्स को ये एहसास हो रहा है कि एक संगीन फैसला किया जा रहा है। एक अब्दाल कहता है, तमाम अलामात पूरी हो चुकी हैं। हदीस में आया है कि इमाम मेहंदी एक ऐसे वक्त में आएंगे जब दुनिया भर में फसाद और जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी और हमने वो तमाम अलामात देखनी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर दुनिया की उम्र में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तब भी अल्लाह उस दिन को इसलिए तोल देगा कि मेरा अहले बैत में से एक फर्द आए जिसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा और उसका वालिद भी मेरे वालिद की तरह होगा। आज अब्दाल एक नई रूहानियत के साथ अपने सफर पर रवाना हो रहे हैं। उनका अज़्म और यकीन और भी पुख्ता हो रहा है। उनके दरमियान खामोशी है, बस सहरा की हवा की आवाज और उनके कदमों की सरसराहट सुनाई देती है। हमें इमाम मेहदी को पहचानने के लिए जो आलामात दी गई हैं वो बहुत वाज़ हैं। उनका चेहरा बारज रोशन होगा और उनकी नाक और पेशानी खास तौर पर नुमाया होगी, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत थी। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो हमारी कौम के दरमियान आएगा जहां फसाद और जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी। ये वो सिफात हैं जो इमाम मेहदी के बारे में बताई गई हैं। उनके आते ही दुनिया भर में इंसाफ कायम होगा और वो लोगों को इस बात की याद दिलाएंगे कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। हमें याद रखना चाहिए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमारे अहले बैत में से और उनकी रहनुमाई से दुनिया की तारीकी दूर हो जाएगी, जैसे रात के बाद सुबह की रोशनी आती है। अब्दाल एक दूसरे से अलग होकर मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े हैं। हर एक का दिल यही दुआ करता है कि इमाम मेहंदी का सुराग उन्हें मिल जाए। उनके कदम तेज हैं और हर लम्हे में उम्मीद और अज़म की शिद्दत बढ़ती जा रही है। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब्दाल जानते हैं कि उन्हें इमाम मेहंदी की मदद करने का मौका मिलेगा। उनके दिल में ईमान की चमक है और यह उनकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा है। काबा की छत पर रात का सुकून छाया हुआ है। तमाम अब्दाल कमा से यहाँ जमा है। उनकी आंखों में थकावट और दिलों में बेचैनी है। हर एक की नजरें काबा के दरवाजे और उसके किरदौनवा पर मरकूज हैं, गोया किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हों। उनकी जुबानें तस्बीह और दुआ कर रही हैं। महीनों की तलाश, दिन रात की दुआएं और दिलों में बेचैन उम्मीद। तमाम अब्दाल जो दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से यहाँ जमा हैं, सिर्फ एक ही मकसद के लिए मौजूद हैं, इमाम मेहंदी का ज़ुहूर। लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सुराख नहीं आया। उनकी नजरें काबा के हर कोने में फैलकर उसकी हर हरकत को चेक करती हैं। अचानक काबा के बाबू सलाम का दरवाजा बगैर किसी इंसान के हाथ लगाए खुलता है। उस दरवाजे से एक नरम मगर हैरत अंगेज रोशनी आना शुरू होती है, जैसे कि पूरा काबा एक लंबे अरसे के बाद नई जिंदगी से भर गया हो। और रोशनी
रोशनी धीरे धीरे पूरे काबा में फैल जाती है और पूरे हाल में गूंज सी जाती है। अब्दाल, जो अभी तक बेचैन, मतवज्जा और थके हुए थे, अचानक अपनी जगह से उठते हैं। उनके चेहरे पर हैरत और खुशू की झलक नजर आती है। कुछ लम्हों के लिए सब कुछ साकत हो जाता है, जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर अचानक एक अब्दाल की आवाज बुलंद होती है, वल्लाह वल्लाह, ये क्या है? ये रोशनी, ये क्या अनोखी रोशनी है। धीरे धीरे रोशनी में एक शख्सियत नमूदार होती है। ये शख्सियत इस कदर रोशन है कि आंखों को संभालना मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे ही रोशनी कुछ मध्यम होती है, एक जलाली चेहरा सामने आता है। उसका चेहरा शफाफ और नूरानी है, जैसे हर जाविया से रोशनी फूट रही हो। उसकी आंखों में एक खास चमक है और चेहरे की खुसूसियात में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो हदीस में बयान की गई हैं। हज़ा व मेहदी फबहू, यही इमाम मेहदी हैं। इनकी पैरवी कर